भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैष्णवों के प्रति विज्ञप्ति। हम सब लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय द्वारा रचित ये विशिष्ट प्रार्थना श्रृंखला सुन रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने वैष्णवों के चरणों में अनेकानेक प्रार्थनाएं की हैं। आप जानते ही हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने दो बड़े ही प्यारे ग्रंथ लिखे हैं। एक है श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका और दूसरा है प्रार्थना। श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका जो गुरुदेव ने उसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या की है, उस व्याख्या पर भी हम लोगों की बड़ी सुंदर चर्चा हुई है अनेक वर्षों तक। और अब श्री गुरु कृपा से गुरुदेव के अनुगत्य में हम लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की रचित प्रार्थनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। एक बात जो बहुत ही गौर करने की है वो ये है कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की जो ये प्रार्थनाएं हैं वो उनके हृदय के एकदम अंदरूनी भाव हैं। एक भक्त जब पूर्णतया प्रेम में पक जाता है तब उसके अंदर से बहुत ही दीनता उभरती है। वो कभी किसी का मान हरण नहीं कर सकता। वो सबको मान देता है, मर्यादा देता है और अपने लिए मान की अपेक्षा नहीं करता है। हमारे प्यारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय समस्त वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। जब श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि कोई एक बार भी कृष्ण नाम ले ले तो उसे वैष्णव जानिए, तो इसका मतलब यह है नामे रुचि जीवे दया। नाम में रुचि हो और जीव पर दया हो, यह हमारा सिद्धांत होना चाहिए। कोई भी द्वेष का पात्र नहीं है, क्योंकि हम बारंबार देखते हैं कि भगवान हर एक के हृदय में बैठे हैं। तो हर व्यक्ति भगवान का चलता फिरता मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है। तो हम अगर किसी का द्वेष नहीं करते हैं, हम अगर किसी से प्रेम करते हैं या हम सम्मान करते हैं, तो इसका मतलब हम भगवान का ही सम्मान करते हैं, है ना। इसीलिए हर व्यक्ति सम्मान का, मान का, मर्यादा का पात्र है। आज हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय वैष्णवों के चरणों में बड़ी ही प्रार्थना
कह रहे हैं कि रूपे पाई बो सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवेरती ना होइलो आमार, अशेष मायाते मन मगन होइलो, वैष्णवे ते लेश मात्र रति न जन्मिलो, विषये भूलिया अंध होइनु दीवानिशी, गले फांस दीते फिरे माया से पिशाची, इहारे कोरिया जाए छाड़ानो न जाए, साधु कृपा बिना और नाहि का उपाय, अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार, ए बार नरोत्तमे करहु निस्तार, कि रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार। हम बार बार सुनते चले आ रहे हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपने को कभी अधम बोलते हैं, कभी दुराचार बोलते हैं, कभी बोलते हैं मोह संपतित प्रभु आर के हो नाई। श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी बार बार बोलते हैं कि मुझसा पतित कोई नहीं है, मेरी उपेक्षा करने से कार्य नहीं चलेगा। और इससे जाहिर होता है कि कितना डूबे हुए हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय और कितना लुब्ध हैं, कितना लोभ युक्त हैं। वास्तव में जो जितना डूबता है प्रिया प्रियतम के मधुरिमा में, वो उतना ही लोभ युक्त हो जाता है और डूबने के लिए और पाने के लिए। अतृप्ति जो है वो समाप्त ही नहीं होती है, अतृप्ति ही अतृप्ति रहती है। और उस अतृप्ति की वजह से हृदय में ये बात आती है बार बार कि क्या वाकई मैं प्रिया प्रियतम की चरण सेवा पाने का अधिकारी हूँ? मुझ जैसा दुराचारी भला उनको पाएगा, निकुंजेश्वरी को पाएगा, निकुंज देवी को पाएगा, प्रेम की अधिष्ठात्री देवी को पाएगा, उनको पाएगा जिसके वशीभूत सच्चिदानंदमय घन विग्रह श्याम सुंदर रहते हैं, जिनकी माया के ही वशीभूत सब हैं और वो स्वयं जो है महाभाव स्वरूपणी श्री राधा रानी के वशीभूत हैं। और हमें इनकी सेवा चाहिए, जिनके चरण नख की ज्योति का ध्यान कितने ही युगों तक तपस्वी करते हैं लेकिन तो भी पा नहीं पाते हैं। और हम कहते हैं कि हम उनकी सेवा पाएं, तो बोल रहे हैं हाँ है, आस है, सेवा पाई जा सकती है। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ही मानो बता रहे हैं कि सेवा पाने की आस लगाई तो मैंने, लेकिन जिनके द्वारा पाई जाएगी वो है श्री गुरुदेव और हमारे प्यारे वैष्णव। समस्त वैष्णव पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, सम्माननीय हैं, है ना। समस्त वैष्णव जो भगवान का हो गया वो भगवदमय हो गया। क्योंकि हमने सुना है हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के ही शब्दों में कि
गोविंद कहते हैं कि वैष्णव मम प्राण, कि वैष्णव मेरे प्राण हैं। भगवान ने वैष्णव को कहा वो मेरे प्राण है, उनसे ज्यादा प्यारा ही कोई नहीं है मुझको। तो इतना प्रेम करते हैं भगवान भक्तों से, भक्तों के अधीन रहते हैं, है ना। तो अगर श्री गुरुदेव में और इन वैष्णवों में हमारी रति नहीं होगी, इनसे प्रेम नहीं होगा, और ये हमारे लिए मात्र एक माध्यम रहेंगे भगवत प्राप्ति का, प्रेम के विषय नहीं रहेंगे, तो हमने इतने शास्त्र पढ़े और यही जाना कि गुरु कृपा के बगैर, वैष्णवों की कृपा के बगैर उस तत्व को जाना ही नहीं जा सकता है। पाने की तो बात ही दूर है, जाना ही नहीं जा सकता है ना। वैष्णव ही जनाते हैं, बताते हैं, और गुरुदेव ही कृपा करते हैं, तो सब कुछ हृदय में स्फुरित हो पाता है उनकी कृपा से ही। और गुरुदेव तो हमेशा हर एक पर ही कृपा करना चाहते हैं। उनकी कृपा में कोई भेदभाव बुद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो तो, उनका तो फोकस ही प्रिया प्रियतम के चरण होते हैं, तो भेदभाव वो किस आधार पर करेंगे? तो वो तो चाहते हैं कि हर कोई प्रिया प्रियतम को पाए। गुरुदेव यही चाहते हैं, और हमारे वैष्णव भी यही चाहते हैं कि हर कोई जो है श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों को प्राप्त करे। लेकिन प्रेम की जो परिपाक दशा होती है ना, उससे दीनता उत्पन्न होती है। ये बार बार हम सुनते चले आ रहे हैं, और उस दीनता के कारण गुरुदेव कहते हैं कि हम चाहे समस्त गुणों में उत्कर्ष ही क्यों ना हो, यानी कोई परम वैष्णव परम प्रेमी है और उसमें सारे गुण ही क्यों ना हो, और वो भी उत्कर्ष अवस्था के गुण, उत्कर्ष प्राप्त करते हो, उच्च अवस्था के हों, तथापि वो यही सोचता है कि मैं अधम हूं, मुझसे जैसा दुराचारी कोई नहीं। बार 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 अपने को ही देखता है, दृष्टि अब दूसरी जगह जाती ही नहीं। बार बार जब हाहाकार उठता है हृदय में, तो यही लगता है कि कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। हाय हाय, श्री गुरुदेव से तो प्रेम हुआ नहीं, वैष्णवों से तो प्रेम हुआ ही नहीं। बोल रहे हैं, अशेष माया ते मन मगन होई लो, वैष्णवे ते लेश मात्र रति न जन्मी लो। लेश मात्र, लेश मात्र माने जरा सा भी, जरी सी भी रति नहीं आई वैष्णवों में, तो कैसे पाएंगे हम प्रिया प्रियतम की सेवा? वहां तो परम प्रेमी ही जा सकता है ना। ये तो प्रेमियों की दुनिया है, वहां प्रेम की दुनिया है, वहां तो और कुछ बसता ही नहीं महाप्रेम के अलावा। वहां तो तिनके तिनके में प्रेम है, पशु पक्षी में प्रेम है। इस वृंदावन धाम की तो रज भी प्रेम से युक्त है, और हम इतना रज लपेट लेते हैं पूरा, तो भी वो प्रेम हमें छू नहीं पाता है। हम सुनते चले आए हैं। क्यों? वैष्णव अपराध के कारण, भक्तों के प्रति हमारा जो भयंकर अपराध होता है उसके कारण। तो अशेष माया ते मन मगन होई लो। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कोई माइक नहीं है, ना उनकी देह माइक है, ना उनकी सोच माइक है, ना उनकी कोई प्रवृत्ति ही माइक है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हमारे प्यारे निताई चांद के आविश अवतार हैं, निताई चांद से अभिन्न हैं, जो परम प्रेम दाता हैं, प्रेम के भंडारी हैं। समझ लीजिए वही नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का रूप धारण करके और इस जगत को शिक्षा दे रहे हैं कि मैं तुम्हें देना चाहता हूं प्रिया प्रियतम का प्रेम, लेकिन इतनी भेद बुद्धि रहेगी गुरुवर्ग के प्रति या वैष्णवों के प्रति। और गुरुवर्ग मतलब सारे संप्रदाय के जितने भी आचार्य वर्ग हैं, उनके प्रति भी कोई भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। उनमें भी निताई चांद है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, सब नित्यानंद तत्व है ना। तो सम्मान होना चाहिए। लेकिन बोला नहीं, वैष्णवे ते लेश मात्र रति न जन्मी लो। विषय भूलिया अंध होइनो दीवानिशी, गले फांस देते फिरे माया से पिशाची। विषयों में अंधा हो गया। अब नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की दशा नहीं है,
लेकिन वो ये कह रहे हैं हमारे लिए कि विषयों में अंध हो गया। इसीलिए जो माया है वो गले में फांसी देती फिर रही है। भाई इस जगत के विषयों में अगर मन लगेगा तो इस जगत के नियम कानून लागू होंगे। इस जगत के विषयों में मन लगता है तो फिर माया का साम्राज्य में हमारी पूरी एंट्री है ना। इस जगत के विषय मात्र दुख ही हैं, अंततः उनका परिणाम दुखमय ही है। लेकिन तथापि क्या होता है कि अगर हम उसमें मन लगाते हैं तो माया जो है दबा देती है गला। लो जी, यहाँ से आस लगाई थी, देखो करूं क्या आस निराश भई, करूं क्या आस निराश भई। आस जहाँ जहाँ लगाई निराशा ने पीछा नहीं छोड़ा। और हमारे प्यारे शंकराचार्य जी ने लिखा कि ये जो मुंड है ना, मुंड, और ये जो दांत है, ये सब मुंड गलित हो गया, बदन के चमड़ा झूल गया, दांत टूट टाट गए, आंखें देख नहीं पा रही हैं, बाल सफ़ेद हो गए, शरीर जो है लटक गया, तथापि ये आशा पिंडम जो है, ये आशा का एक पिंड जो हृदय में बांध के रखा है, वो कभी हमें छोड़ता नहीं है। टुमारो विल बी बेटर, कल बेहतर होगा, कल बेहतर होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। हमने ये सपने संजोए हैं, सपने सपने सपने। और जो हकीकत है, जो शास्त्र कह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर हमने कुछ समय के लिए दिया है मात्र भजन के लिए, इसको इतना मत उलझाओ। अभी हम ऋषभ देव जी के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं रेडियो में, तो वहाँ पर जो पहला श्लोक है भाई इतना सुंदर है, नायम देहो देह भाजाम निर्लोके। बोला है कि ये जो देह है ना, ये यहाँ पर विषयों में अंधा होने के लिए नहीं मिली है, ये देह मिला है सिर्फ तपस्या के लिए। कौन सी तपस्या? भगवत भजन के लिए जो साधना है उस तपस्या के लिए, ताकि क्या मिले? ब्रह्म सौख्यत्व अनंतम, ब्रह्म सुख मिले, भगवत सुख मिले अनंत रूप में। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कि नहीं, अगर विषय में डूबेंगे, दिन रात उसी में फंसे रहेंगे, तो ये माया रूपी पिशाचनी छोड़ेगी नहीं। जैसे अगर किसी को पिशाच पकड़ ले और उसे कहो कि तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम बता पाएगा? पिशाच पकड़ ले, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तो पिशाच ही बताएगा। वो इंसान तो बिल्कुल अचेत है, उसे पता ही नहीं, उसके अंदर कोई और बोल रहा है। तो माया ने पकड़ लिया। अब वो जो भी बोल रहा है, ये मेरे बेटे बेटी, मैंने ये किया, वो किया, मैंने बिल्डिंग बनाई, ये सब किया, तो क्या होगा उससे कि उससे ये दिखेगा कि माया पिशाचिनी बोल रही है, ये तो बोल ही नहीं रहे, क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अगर हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु सत्यम परम धीमहि हैं, सत्य हैं, परम सत्य हैं, तो वो जो कहेंगे वो भी तो सत्य है ना। जब उन्होंने कह दिया श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी को कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, उन्होंने ये तो नहीं कहा मायर नित्य दास। तो ये सत्य वो जीव बोल ही नहीं पा रहा है। तो वस्तुतः जो लोग भी ये बताते हैं अपने बारे में कि मैं फला फला हूँ और यहाँ काम करता हूँ और मैंने ये किया वो किया, तो देखना कि ओहो माया पिशाची बैठी हुई है अंदर। क्योंकि एक भी नहीं बोल रहा है कि भैया मैं तो कृष्णदास हूँ मगर फंसा पड़ा हूँ। जो ऐसा बोल दिया जिसने, तो समझ लेना उस पर कृपा हो गई। इहारे कोरिया जॉय छड़ानो ना जाए। कोई सोचे अपनी ताकत से मैं इसको हरा दूंगा, बहुत खाया पिया है, बहुत माल खिलाया मम्मी पापा ने, है ना, तो नहीं हो पाएगा। साधु कृपा बिना आर ना ही को पाए, होगा, असंभव नहीं है। गुरु वैष्णव की कृपा की आवश्यकता है। यानी कि देखा जाए तो श्लेष में हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि साधु गुरु की कृपा के बगैर कुछ नहीं होगा। माया जो है छोड़ने की तो बात दूर है, यही नहीं समझ पाएंगे कि हम माया में हैं, यही नहीं समझ पाएंगे कि भगवान कौन है, और शरीर बीत रहा है, पल पल बीत रहा है, पल पल। अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार, एई बार नरोत्तमे करहो निस्तार। फिर से दोबारा से श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय वैष्णव के चरणों की वंदना कर रहे हैं कि ये जो वैष्णव होते हैं ना, ये भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि इन्हें
सारा जगत भगवान की विभूति दिखता है। तो इसीलिए ये वैष्णव अदोषदर्शी होते हैं, किसी में दोष देख ही नहीं पाते बेचारे। आप उन्हें किसी की भी शिकायत करो तो दोष दिखे तब तो कुछ बोलें, दोष है ही नहीं किसी में, ना इसमें ना उसमें। जो शिकायत कर रहा है उसमें भी दोष नहीं दिख रहा है, जिसकी शिकायत हो रही उसमें भी दोष नहीं दिख रहा है। क्या करें, बड़ी मुश्किल है ना। अब कैसे बताएं कि आप एक ऐसे व्यक्ति से बात करो जो बिल्कुल एलियन है, अब उसे समझ नहीं आता किसका फॉल्ट है और किसका नहीं है। अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार, यही बार नरोत्तमे करहो निस्तार की। इस बार तो बस अब निस्तार कर दीजिए, हमें पकड़ के पार लगा दीजिए। आइए हम अपने प्यारे गुरुदेव की सुधाकणी का व्याख्या का अनुशीलन करते हैं, रसास्वाद लेते हैं। गुरुदेव ने श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को बहुत अच्छी तरह से समझा हुआ है। एक एक बात जब हम श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की व्याख्याओं का आस्वादन करते हैं, गुरुदेव द्वारा दी गई प्यारी व्याख्याओं का आस्वादन, तो देखते हैं कि कितना गहन रूप से समझा है गुरुदेव ने। एकदम जैसे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिया है। दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं दिखता है, ऐसा आवेश है हमारे प्यारे गुरुदेव का। कोई फर्क तो दिखे है? ऐसा लगता है जैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने एकदम गुरुदेव के अंदर ही बैठकर अवतार ले लिया है और अपनी बात की व्याख्या करवा रहे हैं कि देखो ये श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका अगर साधक नहीं पढ़ेगा, नहीं जानेगा, इसके मर्म को नहीं समझेगा, तो कभी भी वो सावधान होकर भजन नहीं करेगा। भजन क्या है नहीं जान पाएगा, किसे पाना है, कैसे हैं वो, साध्य साधन क्या है, कुछ नहीं जान पाएगा। तो इसीलिए हमारे प्यारे गुरुदेव ने श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को मर्म समझा है, हर तरीके से समझा है। कह रहे हैं हमारे गुरुदेव, श्रील ठाकुर महाशय दैन्यवश आत्मनिर्वेद दिखाते हैं की रूपे पाई वो सेवा, मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णव रति ना हुई लो अमार। श्री राधा माधव की सेवा ही शुद्ध जीव की परम काम्य संपदा है। परम काम्य संपदा है। श्री राधा माधव की सेवा कोई ऐसी चीज नहीं है कि गाहे बगाहे मिल जाएगी, यूं ही चलते फिरते मिल जाएगी। बड़े भाग्य से कोई उनकी सेवा में आता है। श्री राधा माधव की सेवा बोलो ऐसे ही मिल जाएगी क्या है? तभी तो बोल रहे हैं कि वो शुद्ध जीव का परम काम्य संपदा है। परम काम्य संपदा है, परम काम्य। शुद्ध जीव क्यों बोला? जो माया की चपेट से बाहर आ गया है, ऐसा जीव जो गुरुदेव की कृपा से साधन करते करते ये समझ गया है कि मैं साधन भजन किसे पाने के लिए कर रहा हूं। तो जैसे एक मीन को, एक मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो पानी का जो चरम माने जो मीन का जो चरम काम्य संपदा है वो क्या है? पानी। वो पानी को तलाशती है हर जगह कि पानी मिल जाए तो मैं जी पाऊं, पानी मिल जाए तो मैं जी पाऊं। और जब गुरुदेव जैसे गुरुदेव मिल गए, इतनी प्यारी परंपरा मिल गई, इतना प्यारा राधा कुंड और समस्त वृंदावन धाम का संबंध मिल गया, प्रिया प्रियतम से संबंध दे दिया गुरुदेव ने, और उसके बाद भजन करते करते यदि कभी किसी का हृदय निखरा तो वो समझ जाएगा, ओहो हो, मेरी परम काम्य संपदा है श्री राधा माधव की सेवा प्राप्त करना मंजरी स्वरूप से, और इस देह से उनकी सेवा करना, श्री विग्रह के रूप में उनकी सेवा करना, उनके गान गाना, उन्हें रिझाना, उन्हें प्यार करना, है ना। और इसके अलावा कुछ नहीं है। साध्य साधन यही एहार बोई आर नहीं, भक्ति लक्षण तत्वसार, साधने भावी वे जहा सिद्ध दे पाई बेता, है ना। साधन स्मरण लीला इहा ते न करो हेला।
काय मने करियो सुसार। ठीक है ना। तो राधा माधव जी की सेवा ही शुद्ध जीव की परम काम्य संपदा है। अनादिकाल से कृष्ण बहिर्मुख मायाबद्ध जीव भगवान की सेवा भूलकर रूप रस आदि विषयों की सेवा में लगकर अनादिकाल से कर्म बाध्य दशा में संसार भोगता घूम रहा है। वह भगवान की सेवा पाकर धन्य हो सके, इसीलिए श्री हरि की साक्षात करुणा श्री गुरु वैष्णव मूर्ति धारण कर विश्व में विचरण कर रही है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। देखिए बाबा पीर पराई जानते हैं, पीर पराई जानते हैं ना बाबा है। हमारी सबसे भयंकर पीड़ा ही यही है कि हमारी ये जो भयंकर इंद्रियां हैं और ये भयंकरतम मन है, वो दुनियावी रूप रस को भोगना चाहता है। बस यही हमारा सबसे भयंकर पीड़ा है। ये मन भगवान के अलावा किसी अन्य चीज में लग जाता है, यही खतरनाक है जीवन में, और कुछ भी खतरनाक नहीं है। ये मन अगर ट्रेंड हो गया तो फिर इस अंधे मन का पीछा करती हैं फिर ये सारी इंद्रियां। वो जहां जहां इंद्रियां वहां वहां। मन खीर में जाएगा तो जुबान भी खीर में ही जाएगी। मन किसी के रूप में जाएगा तो जुबान भी रूप में जाएगी, ओ सॉरी आंखें भी रूप में जाएंगी। मन सुगंध में जाएगा किसी परफ्यूम का तो फिर ये नाक भी उधर ही चली जाएगी। लेकिन हमने इतना दुनियावी रूप रस को भोगा है अनंत जन्मों से कि इतने संस्कार हैं इस मन पर, इस चित्त पर, इस दुनियावी रूप रस का इतना संस्कार है भाई कि ये राधा माधव जी की सेवा, ये प्रिया प्रियतम की सेवा जो कि परम संपद है, इस तरफ मन जाता ही नहीं है। परम काम में है, जाता ही नहीं है। तो अनादिकाल से क्या कर रहा है वो कर्म बाध्य दशा में, क्योंकि जब हम रूप रस आदि विषयों की सेवा करेंगे, आंखों को दुनियावी रूप देंगे, कानों को दुनियावी चर्चा देंगे और भी सारा कुछ, तो पेट को पालने के लिए नौकरियां भी करेंगे, सब कुछ तो करेंगे हम। पिछली बार हमने पढ़ा, हमने जाना, गुरुदेव कह रहे थे कि अगर कोई कामकाज भी करता है लेकिन अनासक्त होकर के करता है, घर की देखभाल करता है, सब कुछ करता है, पर अनासक्त होकर करता है, अनासक्ति ही टेक्निक है, तो वो सक्सेसफुल है, उसे भगवान की सेवा मिलेगी, क्योंकि वो भगवान में आ सकता है। भाई आसक्ति कहीं तो जाएगी, तो वो भगवान में आ सकता है, मिलेगी सेवा एक ना एक दिन, है ना। और अगर हम रूप रस में डूब गए, दुनियावी रूप रस में, तो क्या होगा कि उस रूप रस को कमाने के लिए, एक पत्नी लाने के लिए, फिर उसको पालने के लिए, फिर एक बच्चा पैदा हुआ, फिर उसके रूप में डूब गए, है ना, फिर खाने पीने के रस में डूब गए, फिर इधर उधर की बातें सुनने में भी डूब गए। अब अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए सुनने के लिए, देखने के लिए, तो कमाना होगा, अच्छा कमाना होगा, फिर हम संसार में डूब गए। सुबह से लेकर रात तक हम लगे पड़े रहे, गधों की तरह काम कर रहे हैं। ऐसा काम नहीं कर रहे कि थोड़े समय का काम हो और इतना आ जाए कि गुजारा चल जाए, ऐसा नहीं, लगे पड़े हैं। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, कभी किसी का कुछ हुआ नहीं तो हमारा भी क्या होगा। संसार की दशाएं भोगते चले आ रहे हैं अभी तक, और आगे फिर से कुत्ते बिल्ली योनियों में चले जाएंगे। फिर जब भगवान कृपा करके फिर से मनुष्य बनाएंगे, उनकी कृपा हुई तो मनुष्य बन जाएंगे, नहीं तो फिर से वही देह मिलेगी। तो बोल रहे हैं गुरुदेव कि अनादिकाल से चल रहा है ये सिलसिला, इसकी कोई डेट नहीं है, अनादिकाल से। तो ये जब कोई देखते हैं, मतलब ये भगवान जब देखते हैं तो उनको भी बड़ा दुख होता है। अरे जीव, तुम मेरे अंश हो, तुम्हें मेरे ही चरण शरण में आकर के सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। अरे तुम्हें कौन समझाए, अनादिकाल से माया की तरफ मुंह करके बैठे हुए हो, माया की तरफ दौड़ लगा रखी है, ये बनूं ये बनूं ये बनूं, ये करूं ये करूं, वो करूं वो करूं, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, अनादिकाल से। तो श्री हरि की करुणा ही गुरुदेव के रूप में आती है और वैष्णवों के रूप में आती है।
उनके मुंह से ही श्री हरि की करुणा ही उपदेश देती है, मंत्र देती है, भजन कराती है, लोगों को सचेत करती है, भगवान से जोड़ती है। भगवत करुणा, ये भगवान की करुणा है। गुरुदेव कहते हैं जो लोग भगवत भक्ति युक्त जीवन प्राप्त कर चिर कृतार्थ होना चाहते हैं, चिर कृतार्थ माने हमेशा के लिए कृतार्थ होना चाहते हैं, क्योंकि एक बार अगर भगवान का भजन मिल गया, भगवान में प्रेम हो गया, भगवान से आसक्ति हो गई, तो मैंने कई जगह पढ़ा है कि फिर वो आसक्ति समाप्त नहीं होती। वैष्णव अपराध अगर कर दिया तो बाधा आ जाएगी आसक्ति में, प्रेम के स्तर में भी बाधा आ जाती है अगर वैष्णव अपराध हो गया तो वैष्णव अपराध तो बिल्कुल भी नहीं करना है। किंतु अगर कोई व्यक्ति हमेशा के लिए कृतार्थ होना चाहता है भगवान का भजन पा करके, तो गुरुदेव कहते हैं कि उनके लिए भगवान के करुणा घन विग्रह श्री गुरु और महाभागवत श्री वैष्णव की सेवा और उनके चरण कमलों में रतिमति नितांत आवश्यक है ना। रतिमति, रतिमति, रतिमति यानी मति ऐसी हो जाए जो रति युक्त हो, यानी बुद्धि ऐसी हो जाए जो वैष्णवों से, गुरु वर्ग से प्रेम कर सके। हम अपना पूरा दमखम भगवान से प्रेम करने में लगा देते हैं, और हम कई जगह जो है कई लोगों से जब बातें सुनते हैं तो लोग बोलते हैं भाई अरे गुरुजी वो होते हैं और महत्व वो होते हैं कि जो भगवान से मिलाते हैं और बीच से हट जाएं, इनका क्या काम है भगवान और भक्त के बीच में। एक समय तक इनका काम है, उसके बाद फिर इनका काम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इस बात को नहीं माना गया। हमारे यहाँ तो बोला ही है कि भाई आपका जो मंजरी भाव है या रागानुगा भजन है वो तो अनुगत्य का भजन है, रागात्मिका परिकर है, नित्य सिद्ध परिकर भगवान के, उनके भाव से हम लुब्ध हो गए तो गुरुदेव के अनुगत्य में भजन होगा, और गुरुदेव के अनुगत्य में यहाँ भी सेवा मिलेगी और वहाँ भी सेवा मिलेगी। अनुगत्य सदा सर्वदा रहेगा और है भी बड़े मज़ेदार। कदम कदम पर हमें कौन बताएगा प्रिय प्रियतम कैसे दिख रहे हैं, इस समय उनका क्या भाव चल रहा है, कैसे उनको सजाना है, क्या चीज़ें अब बनानी है ना। भाई जितना मेरे गुरुदेव इतने अच्छे से जानते हैं प्रिया प्रियतम के हर मूड को, उतना मैं तो कहीं कुछ भी नहीं जानती। तो मुझे तो हर कदम पर उनकी आवश्यकता है, हर कदम पर है। और सिर्फ गुरुदेव की आवश्यकता है ऐसा नहीं, रूप मंजरी आदि समस्त मंजरियों की सखियों की आवश्यकता है, और इस जगत में वैष्णवों की आवश्यकता है, उनसे आशीर्वाद मिले तो बीच की बाधाएं हटे, प्रणाम करें उनसे, तो वो हमें आशीर्वाद दें। तो श्री वैष्णवों की सेवा और उनके चरण कमलों में रतिमति नितांत आवश्यक है। शास्त्रों में श्रद्धा रखने वाले साधक का श्री गुरु वैष्णव की सेवा की अतिशयता से श्रवण कीर्तन आदि शुद्ध भजन संपन्न होता है। पहली बात तो जब हमने श्री माधुर्य कादम्बनी में पढ़ी थी तो ये पढ़ा था कि असली श्रद्धा वो होती है जो शास्त्रीय श्रद्धा हो, शास्त्र से उत्पन्न हो, शास्त्र को जाना जाए, शास्त्र को माना जाए, और शास्त्र में, शास्त्र के वचनों में पूर्ण श्रद्धा हो कि जो कह रहे हैं शास्त्र बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे, हमारी मति का फेर है, किंतु वहाँ एकदम एक बात सही कही गई है। और शास्त्रों में कोई भेद बुद्धि नहीं रखनी है। ठाकुर जी ने सारे शास्त्र प्रकट किए हैं तो अधिकारी भेद से सबके लिए है ना। सब भगवान की कृपा है, सब जगह कृपा ही बह रही है। तो अगर किसी के शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा है तो फिर वो श्रवण कीर्तन करेगा शास्त्रों में आस्था रख करके, तो उसे श्री गुरु और श्री वैष्णवों की सेवा की बहुत ही आवश्यकता है, ताकि उसका जो कीर्तन है, श्रवण है, ये शुद्ध भजन, आदि भी बोला, कीर्तन आदि के बाद बाबा ने कीर्तन के बाद आदि शब्द लगाया है ना, यानी कि कीर्तन है, श्रवण है, स्मरण है, वंदन है, अर्चन है, ये सब कुछ, और भक्ति के अन्य 64 अंग भी हैं जो श्री रूप गोस्वामी जी ने बताए, इन सबको मिला करके, तो वो बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो सके। क्योंकि साध्य वस्तु साधन बिना के हो ना ही पाए। ये नहीं है कि
हमने गुरुचरण आश्रय कर लिए और भजन नहीं किया, और गुरुदेव से हमने आशा की कि आप कोई जादुई छड़ी हमारे ऊपर घुमा दो कि एकदम ठाकुर जी से प्रेम हो जाए। नहीं भाई, हमने ये बात जानी थी श्री माधुर्य कादम्बनी में कि सबसे बड़ी गुरु कृपा यही होती है कि वो ब्रह्म संबंध करा देते हैं, हमें मंत्र दे देते हैं और बता देते हैं ऐसे भजन करना है। अर्चन सिखा दिया, मंत्र दे दिया, अब भजन करो। अब चलना तो हमें ही पड़ेगा, गुरुदेव तो वरना पकड़ के ले जाएंगे। गुरुदेव तो रास्ता बना दिए, अब चलो, तो चलना भी सिखा दिए, चलो तो। तो बताया गया कि वही भजन जब उत्कंठामय होकर, श्रवण कीर्तन रूपी शुद्ध भजन प्रारंभ हुआ, और वही भजन जब उत्कंठामय होकर कामना वासना संस्कार रूपी चित्त के मल को धोकर चित्त को कृष्ण अनुरागमय बना देता है, तब साधक का विशेष भजन संपादित होता है और साधक श्री राधा माधव के चरणों में प्रेम और सेवा प्राप्त कर चिरकृतार्थ होता है। बहुत सुंदर है। भजन के दो पहलू बता दिए गए। एक तो शुरुआती लेवल में जब कोई श्रवण कीर्तन कर रहा है तो वो शुद्ध रूप से श्रवण कीर्तन कर सके, शुद्ध श्रवण हो उसका। देखो भाई, ये शुद्ध श्रवण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु वैष्णवों की कृपा होगी तो हमें ये बात समझ आ जाएगी कि हमें क्या श्रवण करना है और किससे श्रवण करना है, क्योंकि भागवत तो हर कोई बोलते हैं और कोई भी गलत बोलते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। सबके अपने सिद्धांत हैं, शास्त्र के सिद्धांत हैं, जो उन्होंने अब तक भजन में अनुभव किया वो सब है, पर हो सकता है उनका अनुभव हमारे अनुभव को पुष्ट ना कर पाए। उनका अनुभव सही है, गलत तो किसी का अनुभव है नहीं। भागवतम की शरणागति ली है, शास्त्रों की शरणागति ली है, पर हो सकता है उनका अनुभव या उनकी बात मेरे अनुभव को या मेरे भजन को ना पुष्ट कर पाए, पुष्टि ना आ पाए। जहां पुष्टि आ गई वहां तो बात ही अलग है ना। सजातीय आशय स्निग्ध वैष्णव जब बोला है गुरुदेव ने, अगर ऐसे मिल गए तो गुरु कृपा से, वैष्णव की कृपा से ही मिलेंगे, तब तो बात ही अलग है। तो क्या होगा कि ये भजन शुरू हो जाएगा, शुद्ध भजन शुरू हो जाएगा, और यही भजन क्या होगा, धीरे 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 उत्कंठा इसके अंदर आ जाएगी। 16 माला कर रहे थे, 32 करने लगेंगे, 32 कर रहे थे 48 कब होगी, 48 कर रहे थे 64 कब होगी, 1 लाख हरि नाम कब होगा। और अगर और अधिक समय मिला किसी को भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, तो वो सोचेगा थोड़ा और आगे बढ़ा लूँ, थोड़ा और आगे बढ़ा लूँ, थोड़ा और। इसका तो कोई एंड नहीं है ना। करने वालों ने तो एक एक दिन में 5 लाख माला भी की है ना, हरि नाम किया है, असंभव तो नहीं है, किया है और पाया है। तो उत्कंठा आ जाएगी भजन के प्रति, उत्कंठा और 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 और, लेकिन और आएगी गुरु वैष्णव की कृपा से ही। तो जब शुद्ध भजन संपन्न होगा तो वही भजन उत्कंठामय हो जाएगा, और तब जब भजन में उत्कंठा आ जाएगी तो फिर जब हम हमेशा यही सोचेंगे कि इतनी माला कर लें, इतना भजन कर लें, तो हम ये कहाँ सोच पाएंगे कि मेरे पास एक इतनी बड़ी गाड़ी हो, कि इतनी छोटी गाड़ी हो, कि मेरे पास एक बंगला हो, तो मेरे पास जो है 50 ये हो तो 10 ये हो। ये कोई सोच पाएगा? जब मन कृष्ण अनुराग से युक्त हो गया तो फिर तो कृष्ण ही घनीभूत आनंद है, उनका भजन घनीभूत आनंद है, उनका नाम घनीभूत आनंद है। आनंद आनंदतर आनंदतम की अवस्था पर पहुंचने के लिए तैयारी है, आनंद प्राप्त होने लगा है। तो फिर मन से, चित्त से समस्त कामनाएं वासनाएं धुल जाएंगी, कुछ इच्छा ही नहीं करेगी, ना अच्छा खाने की, ना अच्छा पहनने की, ना अच्छा ओढ़ने की, ना अच्छा सोने की, अच्छी जगह सोने की, कुछ नहीं, बस भजन हो रहा है अच्छे से। और शरीर स्वस्थ रहे। कई बार शरीर डेलिकेट होता है किसी का, तो उसके अनुसार अनुकूल परिस्थिति का तो वो ज़रूर कोशिश करेगा कि भाई ताकि आगे का भी भजन हो सके, है ना, भजन के लिए हो, वो कोशिश भी भजन के लिए है, इसलिए वो भी भजन का ही एक पार्ट है। तो यहाँ बता दिया कि वही भजन उत्कंठामय हो गया और काम वासना संस्कार रूपी चित्त का मल धुल गया। और चित्त अब क्या हो गया भाई, धुल गया, धुलाई हो गई, अब कोई रंग भी तो लगाओगे, चित्त ऐसे थोड़े रह जाएगा, कोई रंग नहीं लगा, बोले लगा ना, कृष्ण अनुराग रूपी, युगल अनुराग रूपी रंग लग गया, रंजित हो गया। जिसका नाम ले रहे हैं
तो आखिर जिसका नाम ले रहे हैं वो भी तो है, वो है, नाम के रूप में हमारे पास सदा है, हमारी माला में घूमता रहता है, हमारी जुबान पर नाचता रहता है। हम ठाकुर जी के सानिध्य में हमेशा रहते हैं, जब तक हरि नाम करते रहते हैं उनका सानिध्य है हमारे साथ, सानिध्य विहीन नहीं है, है ना। आगे बोला, गुरुदेव कहते हैं तब क्या होगा जब चित्त अनुरागमय हो जाएगा, कृष्ण अनुराग। तो बोले तब साधक का विशेष भजन संपादित होगा, विशेष भजन, हाहाकारमय भजन, स्फूर्ति युक्त भजन, स्फूर्ति वाला भजन, स्मरणांग भजन, जिसमें स्फूर्ति होगी प्रिया प्रियतम की मधुरिमा की, कुंज निकुंजों की, है ना, जिसमें वो बैठेगा तो उसे यही नहीं पता चलेगा कि उसको कितने घंटे हो गए बैठे बैठे। वो विशेष भजन, वो भी भजन है, अभी भजन ही है, अभी इस देह से ठाकुर जी को पाया नहीं है, ये तो देह रहेगा ही नहीं ना, तो लेकिन वो भी भजन ही है। जैसे हमारे श्री बिलमंगल ठाकुर जी ने पाया, जैसे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी पाए, हमारे आचार्य वर्गों ने पाया, सबने पाया, ये विशेष भजन संपादित होगा। गुरुदेव ने, मतलब मैं कह तो रही हूँ, गुरुदेव के जो हर शब्द हैं बड़े वजनदार हैं। ये कोई कहे कि हमने जो है पढ़ ली, प्रार्थना पढ़ ली, श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ ली और निकल गए। कई बार मैं पूछती हूँ, श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ी? तो बोलते हाँ जी पढ़ ली। कितनी बार? 2 बार। 2 बार पढ़ भी ली? हाँ पढ़ ली, अब बताया तो 2 बार। तो हम सोचते हैं कि सच में पढ़ ली क्या? अभी तो मुझे भी नहीं समझ आता मैंने पढ़ ली। ओफो, जन्म जन्म लग जाएंगे तो भी शायद नहीं पढ़ पाएंगे। एक एक शब्द देखिए, विशेष भजन संपादित होता है। अगर पढ़ रहे होते तो ऐसे निकल जाते, ऐसे बोलते, वही भजन जब उत्कंठामय होकर कामना वासना संस्कार रूपी चित्त के मल को धोकर चित्त को कृष्ण अनुरागमय बना देता है, तब साधक का विशेष भजन संपादित होता है और साधक श्री राधा धन्य होता है। तभी श्री नारद, ऐसे तो होता है, ऐसे ना पढ़ते हैं, फिर पढ़ करके फिर निशान लगा दे, आज मैंने यहाँ तक पढ़ लिया, कल इसके आगे। फिर पूछो तुमने पढ़ लिया? गुरुजी पूछ रहे, पढ़ लिया बेटा? उत्तर निकल गया कि पढ़ लिया। तो कैसे निकल कैसे गया? मेरे मुंह से आज तक नहीं निकल पाया कि मैंने पढ़ लिया। मैं जब भी उठाती हूं तो वो देखते ही एकदम कंप उठता है, इसे कैसे पढ़ पाऊंगी? योग्यता ही नहीं है। बाबा के शब्दों को समझने की योग्यता कहाँ है मुझ में? कहाँ से लाऊं वो मन, वो चित्त जो शुद्ध हो चुका हो भजन के द्वारा? और आपने गुरुदेव ये और बोल दिया, प्रेरित कर दिया कि ये सब बोलो। मेरे मुख में वक्ता आप ही हो, जो बुलाओ सो बुलाओ, पर मेरे हृदय में भी कुछ प्रवेश करा दीजिएगा, है ना। तो आगे गुरुदेव लिखते हैं, तभी श्री नारद पंचरात्र में देखा जाता है, वैष्णवा नाम परा भक्तिराचार्याणाम विशेषता, अर्थात कल्याणकामी साधक को वैष्णवों के चरण में पराभक्ति और श्री गुरु चरणों में विशेष भक्ति की आवश्यकता है। श्री नारद पंचरात्र में नारद जी ने बताया। नारद जी तो हमारे परम आचार्य हैं, भजन भक्ति तो वही सिखाते हैं, सबको ही उन्होंने सिखाई है? बताओ भला। तो लिख के चले गए, लो जी ये सब हम तुम्हारे लिए लिख गए, सुनो। कल्याणकामी साधक को, कल्याणकामी कौन होता है? जो कल्याण चाहता है। हमारा कल्याण क्या है? अभी पहली लाइन थी, पहली लाइन, श्री राधा माधव की सेवा को पाना ही विशिष्ट काम्य है और महासंपद है, महाधन है। और यही देने तो आए हमारे प्यारे गौर हरि, यही देने तो आए उनके सारे पार्षद, यही तो देने आए हमारे प्यारे आचार्य वर्ग, रूप सनातन आदि समस्त हमारे प्यारे गोस्वामीगण, हमारे गुरुदेव, यही तो देने आए।
है? तो ऐसा कल्याणकामी साधक अगर किसी को यही कल्याण चाहिए तो उसे वैष्णवों के चरणों में पराभक्ति रखनी होगी। यानी कि कहीं से भी किसी के प्रति द्वेष या हीन भाव ना आए, सबको प्रणाम करते चलो, सबका मान बढ़ाते चलो और अपने मान की अपेक्षा मत करो। और अगर कोई आपका मान बढ़ाए तो आपको लगना चाहिए, हमको लगना चाहिए, मुझे तो कभी नहीं लगता, पर लगना चाहिए कि ज़मीन फट जाए और हम दफन हो जाए। आज तक तो भजन करके प्रिया प्रियतम को पाया नहीं, देखा नहीं कैसे दिखते हैं। हमारे समस्त आचार्यों को दिखते, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को भरपेट खीर खिला दी जो मट्ठा पीते हैं, और वो खीर जो खिलाई स्मरणांग भजन में, उसका परिणाम कि उन्हें अजीर्ण हो गया, वो उनके शरीर पर आ गया, है ना। तो हमें तो दिखता नहीं, लेकिन ऐसा हो पाता तो कितना अच्छा था। तो इसीलिए विशेष भक्ति की आवश्यकता है श्री गुरु चरणों में और वैष्णव के चरणों में। इसीलिए कहा है बारंबार हमारे गुरुदेव ने भी, शास्त्रों में भी, कि जब हम गुरुदेव के पास जाते हैं या हमें गुरुदेव की शरणागति लेनी होती है, हमें अपने लिए गुरुकरण करना होता है कि हमारे जीवन में गुरुदेव आए, उनका पदाश्रय करें, तो गुरुदेव का संग करना चाहिए कई वर्षों तक। जल्दी जल्दी में किसी को भी गुरु माने किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे गुरुदेव हैं। वैष्णव के रूप में मान दे दीजिए, देना ही चाहिए, पराभक्ति होनी चाहिए वैष्णव में, लेकिन गुरु अंध मतलब आंखें बंद करके कि जस्ट बिकॉज कोई अच्छा बोल पा रहा है, कोई रेडियो में बोल पाया जी अच्छे से, 20-25 साल उसे बोलने की ही आदत है, भजन का उसे भाव भी नहीं आता, लेकिन बोल पा रहा है, तो फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भाई ये जो बहुत अच्छा बोलते हैं ये अच्छे गुरु हो जाएंगे। नहीं, नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि उनका भजन ही जीरो हो, उनके अंदर अनुभव ही ना हो, अभी भजन का अनुभव ना हो, पर बोलते बड़ा अच्छा है, क्योंकि उनको आदत है, वो सोते हैं तो भी बोलते हैं, है ना। तो उसी से कोई इम्प्रेस होकर के नहीं करना चाहिए। इसीलिए बोला कि क्योंकि अगर कर लिया और बाद में दिक्कत दिखी तो फिर हमारी विशेष भक्ति नहीं होगी गुरु के चरणों में, और अगर विशेष भक्ति नहीं होगी तो विशेष प्राप्ति भी नहीं होगी ना। और विशेष प्राप्ति फिर क्या है? श्री राधा माधव की सेवा प्राप्ति। आगे हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं प्रेम की मूर्ति। देखो गुरुदेव जो विशेषण देते हैं ना, क्या सटीक है भाई। अब हम तो ये पढ़ के निकल जाते प्रेम की मूर्ति, अब यहीं पर तो रुकना है। प्रेम की मूर्ति है श्रील ठाकुर महाशय, प्रेम की मूर्ति हैं। अपने को अधम बोलते हैं, दुराचार बोलते हैं, इसी से जान लीजिए कि प्रेम की मूर्ति है। ओहो, हमारे सारे आचार्य बड़े प्यारे हैं। समस्त संप्रदाय के आचार्यों की ही मैंने जो है उनके ग्रंथों को पढ़ा है और पाया है कि भाई कितने अपने आप को अधम दुराचार समझते हैं। समस्त, कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए इंसान जो है कुछ भी सोचे। सारे आचार्य बड़े प्यारे हैं समस्त संप्रदायों के, है ना। तो श्रील ठाकुर महाशय हैं प्रेम की मूर्ति साक्षात, है ना। तो प्रेम की मूर्ति श्रील ठाकुर महाशय भक्ति की अतृप्ति स्वभाववश अपनी बात कहकर जगजन की दुर्वस्था बता रहे हैं। अशेष माया ते मन मगन होई लो और वैष्णवे ते लेश मात्र रति न जन्मी लो। भक्ति की अतृप्ति स्वभाववश, ये जो हमारे प्यारे राधा माधव हैं, ये जो हमारे इष्ट हैं, हमारे प्यारे गौर हरि, हमारे प्यारे राधा माधव, देखो भाई इनके जो दिव्य गुणावली है वो अनंत है, अगाध है। हजारों फन लेकर के शेषनाग जी भी, अनंत जी भी अगर इनके गुणों की चर्चा कर रहे हैं तो भी अभी तक समाप्त नहीं हुई।
ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रभु अगर किसी ने कहा कि हमने आपको जान लिया तो जाना करे, क्योंकि पर मैं मानता हूं कि कोई इस जगत के ना धूल कण भी गिन सकता है, शायद अणु परमाणु सब गिन सकता है, तारे सितारे सब गिन सकता है, अगर कोई चाहे शायद वो गिन ले। लेकिन आपका जो चरित्र है, आपकी जो दिव्य गुणावलियां हैं प्रभु, वो अगाध है। आपका जो माधुर्य है, प्रिया जी का जो माधुर्य है प्रेम से उत्थित, और श्याम सुंदर का जो मधुरिमा है ना, वो सांद्रानंद, जो घनीभूत आनंद है, वो अनंत है, अनंत है, जिसके उस आनंद की एक कणिका के आभास की छाया ही माया है। माया का और क्या अस्तित्व है, उसकी छाया ही माया है। उस आनंद के एक कणिका की छाया का आभास कण ही एक जो है वो समस्त ब्रह्मांडों की माया है। और उस रूप रस में हम डूबे पड़े हैं, गले तक सिर तक डूबे पड़े हैं। तो सोचो, वो उसकी मतलब जुबान बोल नहीं पा रही, उसका रूप अनंत है, उसका सुगंध अनंत है, उसकी लीला अनंत है, उसकी वेणु माधुरी अनंत है, उसकी प्रेम माधुरी अनंत है। वो ससीम होते हुए भी दिखता ससीम है, मगर वो असीम है। वो विभिन्न विरुद्ध गुणों का आश्रय है। वो क्या है वो हम भी नहीं समझ पाते। क्या सोचेंगे तुच्छ बुद्धि से। फिर प्रिया जी, जिनकी की मंजरी हमें गुरुदेव कह गए हैं, उनका तो, उनके दिव्य गुणावलियों का अंत तो श्याम सुंदर ही नहीं पा सकते हैं। तो फिर हम किस खेत की मूली हैं, हम कहाँ से पाएंगे? बोलो, पाएंगे क्या? नहीं। तो फिर उनकी कोई भक्ति करेगा और उनके प्रेम में मत्त हो जाएगा, तो उस अनंत से, उस अनंत की मधुरिमा से तृप्ति भला कैसे होगी? वहां भी अतृप्ति रहेगी। जितना पी लो उतना कम, जितना पाओ उतना कम, जितना डूबो उतना कम। समझ आ रही बात? उसकी भक्ति में तृप्ति नहीं है। देवी देवताओं की उपासनाओं में तृप्ति है, उसकी भक्ति में तृप्ति नहीं है। वो अतृप्त बना देता है, और 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 पी के भी बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और जब मिल गया तो समझ जाता है वो कि अरे कुछ नहीं मिला, मैं तो ऐसे ही डींगे हाँक रहा था, कुछ नहीं मिला मुझे। और अतृप्त रहता है, अतृप्त रहता है। उस अनंत की भक्ति में मात्र अतृप्ति है, हाहाकार है। इसीलिए तो कहा कि उसके प्रेम को यह देह झेल ही नहीं पाएगी। इतना विरह की जलन, उस ताप को नहीं झेल पाएगी देह। तो फिर इसीलिए जब वो अतृप्त रहेंगे हमारे प्यारे प्रेम की मूर्ति शीला ठाकुर महाशय, और मांग रहे प्रेम, हे वैष्णव मेरा निस्तार करो, मेरे पास प्रेम नहीं है, मुझे प्रेम नहीं मिला, हा वैष्णव मेरा निस्तार करो, हा वैष्णव ठाकुर, है ना, ठाकुर वैष्णव अवनीर महासंपद, क्या क्या बोल रहे हैं। प्रेम की मूर्ति महा अतृप्त हैं, जिन्हें खुद प्रिया जी बोल गई, मेरी प्यारी मंजरी तुम चंपक मंजरी हो। उनकी सेवा बता गई प्रिया जी आकर के, और उन्होंने अपने गुरुदेव लोकनाथ जी को जब बताया तो लोकनाथ जी नाचने लगे खुशी से उनको पकड़ के। ऐसे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जिनके लिए गौर सुंदर प्रेम रख करके चले गए पद्मावती नदी के पास, वो प्रेम की मूर्ति बार बार अपने को अधम दुराचार कहते हैं, और हम अपने को विद्वान कहते हैं, भक्त कहते हैं, डींगे हाँकते हैं, डींगे हाँकते हैं।
मैं अपनी बात कह रही हूँ। सब लोग अच्छे भक्त हैं, प्रेममय भी हैं, पर हम जब इस बात को कहते हैं वाकई बड़ा कष्ट होता है। तो भक्ति जो है स्वभाव में अतृप्ति जागृत कर देती है ना। भक्ति में कोई भक्ति जो करता है तो वो अतृप्त होगा हमेशा, वो उसमें तृप्ति नहीं आ सकती। वो नहीं कह सकता कि मैंने भजन कर लिया आज, नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, असंभव है कहना। नहीं होता भजन। ये लो अपनी कंठी माला। क्यों? क्योंकि अनंत असीम माधुर्य का पारावार कि गौरांग महाप्रभु श्री राधा भाव में अपने ही माधुर्य को संभाल नहीं पा रहे हैं। सब जगह ताले लगे हैं, तीनों द्वारों पर सब जगह ताले लगे हैं। वो उछल करके बाहर कहां से निकल गए भाई? वो 2 रात तक, तकरीबन एक पूरी रात समुद्र में डूबे रहे। कोणार्क में जाके मिले, जगन्नाथपुरी में डूबे, कालिंदी समझ करके छलांग लगाई, कोणार्क में जाके मिले। और जब उनको निकाला जा रहा है, जब उन्हें चेतना में लाया जा रहा है, तो वो कह रहे क्यों ले आए मुझे बाहर, मैं तो अभी आस्वादन कर ही नहीं पाया। जब श्याम सुंदर निज रस का आस्वादन नहीं कर पाते हैं तो फिर आचार्य बोलते हैं हम आस्वादन नहीं कर पाए, हाहाकार करते हैं, तो फिर हम कैसे बोल देते हैं ना कि हमने भजन कर लिया। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब गुरुदेव, देखिए इतनी बड़ी, ये क्या लिख गए गुरुदेव, प्रेम की मूर्ति श्रील ठाकुर महाशय भक्ति की अतृप्ति स्वभाववश अपनी बात कहकर जग जन की दुर्वस्था बता रहे हैं। अशेष माया ते मन मगन हो लो। गुरुदेव सावधान कर रहे हैं कि भाई ये मत समझ लेना कि हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय है ना, उनके वो माया में निमग्न है। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के चरित्र को देखे हैं, बचपन से ही कृष्ण अनुराग में बहे जाते हैं। जिन्होंने जो पहला होता है ना क्या कहते हैं वो बंगाली में, अन्नप्राशन, उसमें भी उन्होंने ठाकुर का नैवेद्य दिखाया। ठाकुर का नैवेद्य उनको मिला, इतना रो रहे थे, ठाकुर के नैवेद्य को छोड़ के कुछ नहीं खाया। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जिनके पिता कृष्णानंद जी राजा, और उस राजा को छोड़ के चले गए, मां को छोड़ के चले गए वृंदावन में, और जब वापस भी आए खेतुरी में तो अलग से कुटिया बना के रहने लगे, राजमहल में नहीं रहे। और वो कह रहे हैं कि अशेष मायाते मन मगन होई लो। अशेष माने जिसका कोई एंड नहीं है, विदाउट एनी एंड, ऐसी माया में मेरा मन मगन हो गया। वैष्णवेते लेश मात्र रति ना जन्मी लो। श्री हरि की बहिरंगा माया या मिथ्या को सत्य रूप से प्रकाशित करने वाली शक्ति अपनी आवरिका वृत्ति द्वारा चित्कर्ण जीव स्वरूप के ऊपर सूक्ष्म देह और सप्त धातु युक्त स्थूल देह, ये द्विविध आवरण डालकर विक्षेपिका वृत्ति द्वारा जीव के चित्त को विषय विक्षिप्त कराकर संसार भोग करा रही है। समझ आ गई बात? अब गुरुदेव ने जीव की बात उठाई कि जीव की दुर्अवस्था देख करके आचार्य परेशान है, क्योंकि जहां वो रह रहे हैं वहां चारों तरफ जीव को देख तो रहे हैं कि कैसे माया में निमग्न है। तो उनको लगता है कि ये सब मेरी ही अवस्था है, मैं भी माया में मग्न हूं, नहीं मिल रहा है मुझे कुछ। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। आहा, कैसे गुरुनिष्ठ रामचंद्र जी, रामचंद्र कविराज जी, एक उनके संग को पाकर कितने कितने सुप्रसन्न थे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। वो भी बिछड़ गए। तो बार बार सोच रहे हैं हाय वैष्णव में मेरे लेश मात्र रति नहीं हुई। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो श्री हरि की बहिरंगा माया है ना, ये जो माया शक्ति है, ये क्या करती है? ये जो माया शक्ति है ये झूठ को सच दिखा देती है।
मिथ्या प्रपंच जननी है। सनातन गोस्वामी पाद जी ने ये शब्द बोले हैं कि माया है प्रपंच जननी, मिथ्या है और प्रपंच जननी है। ये प्रपंच का सृष्टि करती है। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा बार, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मठ, मेरा मंदिर, मेरे आश्रम, मेरे शिष्य। तुम मेरी हो, तुमने आत्मसमर्पण कर दिया ना मुझे। हाँ, मेरे शिष्य। अरे कौन है तुम्हारा? अकेले आए, अकेले जाना है। श्री गुरुदेव का चरण का आश्रय ले लिया है, भजन करो, भजन करो। अब यहाँ पर क्या है कि मिथ्या को सत्य रूप में प्रकाशित करती है। मिथ्या 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 मिथ्या, ये हार्ड मांस ये भी तो जल जाएगा। मिथ्या, और इसमें कितनी आसक्ति रही है भाई। हो, अकल ही नहीं आई। और आती भी कैसे? हमारे प्यारे सूरदास जी बोल गए हैं, तुलसीदास जी बोल गए हैं, सारे आचार्य बोल गए हैं कि बचपन में तो खेले कूदे और भरी जवानी में जो है वो माया में मगन रहे, अशेष माया में मगन रहे। अब बुढ़ापा आया तो क्यों रोए, क्यों पछताए। पद याद नहीं है लेकिन वो एसेंस याद है मुझे, है ना। बुढ़ापे मतलब बचपन में जितना खेले, जितना खेले। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कौमार आचरित प्राज्ञो। कौमार अवस्था है ना, जो छोटे बच्चे की 5 साल की अवस्था, यहाँ से भजन शुरू होगा। लेकिन कभी हुआ, कभी सोचा हमने ये? हमें तो किसी ने नहीं बताया। हाय हाय, समय चला गया भाई, समय चला गया। अब 50-51 में आके रोने से क्या होगा? अब क्या होगा? बुढ़ापे में कौन सा भजन होगा बताओ भला। तो मिथ्या को सत्य दिखा रहे हैं। जवानी में सोचा ओ हो, अच्छी नौकरी और अच्छा सब कुछ होना चाहिए, लगे रहे 30-40 साल की अवस्था यूं ही निकल गई है। अपना नर्सिंग होम खोला लोगों ने, और नर्सिंग होम खोल करके और बाद में अकलाई, पूरे बाल सफ़ेद हो गए। अरे हम कहाँ पड़े रहे, और अब रो रहे हैं, सिर ढूंढ रहे हैं, क्या करें, हाथ से समय निकल गया। तो ये देखो, ये बहिरंगा माया मिथ्या को सत्य प्रकाशित करती है। माता पिता ने नहीं बताया। भागवतम कहती है वो माता पिता नहीं है जो बच्चे को मृत्यु के पथ पर जाने से ना रोके, वो दुष्ट है, भागवतम कहती है। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। वो स्वजन नहीं है, वो गुरुदेव नहीं है जो भगवान के चरण में लगा करके उसको मृत्यु के पथ पर जाने से ना रोके। तो ये बहिरंगा माया है, ये जो मिथ्या है, इसे सत्य रूप में प्रकाशित करती है और आवरिका शक्ति द्वारा चित्कण जीव के ऊपर, मतलब देखिए माया के अंदर 2 शक्ति होती है। एक होती है आवरिका कि आपको कवर कर देगी, आपकी नॉलेज को कवर कर देगी, हमारी नॉलेज को कवर कर देगी। हम क्या हैं? महाप्रभु ने बोल दिया जब, तो सोचना नहीं है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का ये स्वरूप है, कृष्ण का नित्य दास है। अब किसी भी भाव में नित्य दासता कर लो। उनकी आह्लादनी शक्ति की दास्यम, दास बना दिया, दासी बना दिया हमारे गुरुदेव ने, आचार्यों ने। ठीक है ना, कि भाई ठीक है आप मंजरी हो, पर है तो दास्य भाव में ही। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये थी असली बात। लेकिन क्या किया, हम चित्कण हैं, चिदानंदमय हम हैं स्वरूपतः, लेकिन हमारे ऊपर एक सूक्ष्म देह आरोप कर दिया, क्योंकि हमने भोगने की इच्छा की ना, कि हम भोगेंगे, रूप रस गंध ये सब हम भोगेंगे। तो ये वासना थी, तो हमें मन मिल गया, बुद्धि मिल गई, चित्त मिल गया, अहंकार मिल गया, ये सूक्ष्म देह, इसमें हम बैठ गए आत्मा के तौर पर सूक्ष्म देह में। और फिर ये स्थूल देह 7 धातु युक्त जो है, अस्थि मज्जा टाइप सारी चीज़ें 7 धातु, वो उससे हमारी ये चमड़ी बन गई, हड्डियां बन गई, वेन्स बन गए, नस बन गई, खून बन गया, यूरिन, मल मूत्र, इसके देह में हम पड़े हुए हैं और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाते हैं। मिस यूनिवर्स, ओ मिस वर्ल्ड। मलमूत्र विसर्जन करने वाले यंत्रों को लेकर के
और हम कहते हैं ओहो, तो ये सप्त धातु युक्त स्थूल देह है ना। और गुरुदेव कह रहे हैं कि नहीं 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 ना, तुम ये नहीं हो, तुम वो 12 वर्ष की मंजरी हो, तुम्हारा वो स्वरूप है। बाबा ने लिख के दिया, कागज को पढ़ा, अरे वाह गुरुदेव, ठीक है, रटता ही नहीं अपने से, हम वही है पर हमसे हमारी चीज़ ही नहीं रटती। हमसे हमारे 11 भाव जो बाबा ने दिए वही नहीं रटा जाता। जो मैं हूँ वो मैं रट नहीं पाई, जो मैं हूँ वो मैं समझ नहीं पाई, जिसकी मैं हूँ उसे कभी अपना कह नहीं पाई। और ये मिथ्या प्रपंच जननी, वो सब, ये सब मुझे घेर के बैठे हैं, ये साधक को घेर के बैठे हैं और बोलते हैं हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। कहाँ चली, कहाँ चली, कहाँ चली, कहाँ चली, कहाँ चली, कहाँ चली। तो ये सप्त धातु युक्त स्थूल देह 2 प्रकार के आवरण दे दिए। अब ये तो आवरण हो गए हमारे जो चित्त कर्ण पर हुए। अब क्या किया, वृत्ति भी विक्षेप हो गई, वृत्ति भी गलत हो गई। वृत्ति क्या होनी चाहिए थी, प्रिय प्रियतम के रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श आदि में हमारा मन डूबता, ये इंद्रियां डूबती, उनकी लालसा बढ़ती। उस वो कैसी सुगंध होगी जिसने सब में सुगंध डाली, इतनी सुंदर सुंदर सुगंध जो इस जगत में है, इन पुष्पों की कितनी सुंदर सुगंध है, वो कैसा सुगंधित होगा, कभी तो सोचा नहीं, कभी तो लालसा जागृत नहीं हुई। और फिर वो ये कहता है कि राधार, हाँ, अधर रस, राधार अंग गंध, गंधे अमार जुड़ाए मन और अमार जुड़ाए चित्त। जो ये कहता है कि श्री राधा रानी के ही अंग गंध से, उनके सौरभ से ही मेरा चित्त शांत होता है, और मेरा चित्त शांत नहीं हो सकता, उसकी अपनी खुशबू भी उसे शांत नहीं कर सकती है। परम प्रेमिक को ढूंढता है वो, और फिर देखता है प्रिया जी का इतना प्रेम मेरे लिए, इतना प्रेम, ये क्या था, मेरी मधुरिमा कैसी है, इतना प्रेम कि तमाल वृक्ष को देखती हैं तो सोचती हैं कृष्ण है, और भागती हैं उस तरफ, मेघ को देखती हैं कृष्ण है, भागती हैं, मेरे पास होती हैं तो कहती है मधुसूदन तुम कहाँ हो, हरे कृष्णा बोलती हैं। ये क्या है, ये प्रेम वैचित्य, ये कैसी दशा है, ये कैसा आस्वादन है। कितने प्रश्न उठ गए हमारे ब्रजेंद्र नंदन के हृदय में, कितने लोभ उठे, और वो हो गए गौरहरि, गौरांग महाप्रभु। आना ही पड़ा, आना ही पड़ा। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो विक्षेपिका वृत्ति है वो जीव के चित्त को विषय विक्षिप्त कर संसार भोग करा रही है। जीव भी अपना चिदानंद स्वरूप भूलकर माया रचित देह और दैहिक आदि में मैं और मेरी बुद्धि स्थापित कर विविध संसार क्लेश भोग कर रहे हैं। माया के इस मोहन प्रभाव से माया रचित वस्तुओं में जीव का मन मगन है, कारण ये अशेष माया है। जीव अपनी शक्ति से इसका अंत या ओर छोर नहीं पा सकता, है ना। जीव अपनी शक्ति से इसका ओर छोर नहीं पा सकता। कैसी है ये माया, जब जीव अपनी शक्ति से इसका ओर छोर ही नहीं पा सकता है तो इसे डिस्क्राइब कैसे कर सकता है मेरे जैसा व्यक्ति। माया में निमग्न व्यक्ति ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि वो माया में नहीं है। माया में निमग्न व्यक्ति वो कैसे सोच सकता है कि माया का स्वरूप ही क्या है। जो बाहर होगा वही ना देख पाएगा कि माया का स्वरूप क्या है। हमारे प्यारे गुरुदेव प्रिया जी के दास्य रस से विभोर वो जानते हैं, श्याम सुंदर की मधुरिमा रस में विभोर आकंठ डूबे हुए समस्त